Welcome to Tiny Tales Stories. बहुत साल पहले समंदर की गहराइयों में एक खूबसूरत और शानदार सल्तनत थी जिसे ईज़ोर सल्तनत ऑफ ओशिया कहा जाता था। ये एक जादुई दुनिया थी जहां नीले चमकते पानी, रंग बरंगे मरजान और रोशनी बखेरने वाली मखलूक़ात बस्त थीं। कहानियों के मुताबिक इस सल्तनत की पहली मलिका लीरिया थी, जो समंदर की तरफ से मुंतखब की गई थी। उनके पास एक ख़ास नीलवी ताज था जिसमें ताकतवर जादू छुपा था। ये ताज सल्तनत की हिफाजत करता और समंदर में तवाज़ुन बरकरार रखता था। सालों तक शाही ख़ानदान की मिल्कियें इस ताज की हिफाजत करती रहें और सल्तनत में अमन कायम रखा। अजीम अलशान महल, जो चमकते हुए मोतियों और कीमती नीलमोहे से बना था, समंदर में एक रोशनी की मानिंद खड़ा था, जहां हर तरफ खुशहाली थी, मगर हर कहानी में कुछ अंधेरे भी होते हैं। सल्तनत के बाहर गहरे समंदर में खतरनाक दुश्मन छुपे बैठे थे। वो लोग जो कभी सल्तनत से निकाल दिए गए, वो जादूगर जो अपनी ताकत दोबारा हासिल करना चाहते थे, और वो मखलूक़ात जो बदले की आग में जल रही थी। अब जब एक नई मलिका तख्त संभालने वाली है, एक बहुत पुराना खतरा दोबारा जाग रहा है। क्या ईज़ोर सल्तनत इस खतरे का सामना कर सकेगी? ये खूबसूरत दुनिया हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाएगी। नीलगो समंदरी सल्तनत ओकेनिया में जहां जादुई मखलूक़ात बसती थीं, वहां एक खूबसूरत और बहादुर जल परी शहजादी नयरा रहती थी। इसकी वालिदा मलिका सरीना समंदर पर हुक्मरानी करती थी और चाहती थी कि नयरा अगली समंदरी मलिका बने। लेकिन नयरा को जिम्मेदारियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो आज़ादी चाहती थी, मुहिम जोई पसंद करती थी और समंदर के दूर दराज कोनों की खोज लगाना चाहती थी। एक दिन समंदरी महल में एक शानदार तकरीब होने वाली थी, जहां नयरा को ताज पहनाया जाना था। वो समंदर की अगली मलिका बनने वाली थी, लेकिन वो खुद को इसके लिए तैयार महसूस नहीं कर रही थी। माँ, क्या मैं अभी कुछ वक्त के लिए आज़ाद नहीं रह सकती? नयरा ने सवाल किया। नयरा, ये सिर्फ ताज नहीं बल्कि जिम्मेदारियों की अलामत है, मलिका सरीना ने नरमी से कहा। जब तुम इसे पहनोगी तो समंदर की तकदीर तुम्हारे हाथ में होगी। मगर नयरा अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर पाई थी। ताजपोशी की तकरीब शुरू होने ही वाली थी कि अचानक समंदर में हलचल मच गई। ईवीरा, एक शैतानी जलपरी जो सालों पहले सल्तनत से निकाली जा चुकी थी, एक खतरनाक तूफान के साथ महल पर हमला आवर हो गई। ये ताज मेरा होना चाहिए था, ईवीरा ने गुस्से से कहा। मैं इस सल्तनत पर हुकूमत करने वाली थी, मगर तुम्हारी माँ ने मुझे निकाल दिया। अब मैं वो लूंगी जो मेरा हक है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ईवीरा ने जादुई ताज छीन लिया और तेजी से तारीक समंदरी खाई की तरफ भाग गई, जहां रोशनी तक न पहुंच सकती थी। ताज के बगैर सल्तनत की ताकत कमजोर होने लगी और समंदर में खतरनाक तूफान उठने लगे। हमें ताज वापस लेना होगा, वरना पूरी ओकेनिया तबाह हो जाएगी, मलिका सरीना ने कहा। नयरा ने एक गहरी सांस ली। अब इसे समझ आया कि ये ताज सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि समंदर की हिफाजत का जरिया है। इसने अज़्म से कहा, मैं जाऊंगी और इसे वापस लाऊंगी। रा ने अपने सबसे वफादार दोस्त मारो, जो एक चालाक समंदरी कछुआ था, को साथ लिया और तारीक समंदरी खाई की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उन्होंने कई खतरात का सामना किया। धोखेबाज जेलीफिश, उन्होंने नयरा को एक जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन मारो ने अपनी चालाकी से उन्हें धोखा दे दिया।
ऑक्टोपस। इसने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन नैयरा ने अपनी बर्क रफ्तारी से उसे चकमा दे दिया। एक खतरनाक जानवर ने उन्हें अपने अंदर खींचने की कोशिश की, मगर नैयरा ने अपने दम की ताकत से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। आखिरकार वो इवीरा की गार तक पहुंच गए। इवीरा गार में मौजूद ताज के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। देर हो चुकी है नैयरा, अब ये सल्तनत मेरी होगी। लेकिन नैयरा पीछे हटने वाली नहीं थी। ये ताज सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बल्कि सल्तनत की भलाई के लिए है। इवीरा ने अपने सियाह जादू से एक जहरीली लहरों का तूफान भेजा, मगर नैयरा ने अपनी माँ की सिखाई हुई हिकमत अमली से उनसे बचाव किया। फिर उसने अपनी हिम्मत और ताकत को यकजा करते हुए एक जोरदार समुद्री लहर पैदा की, जिसने इवीरा को गार की दीवार से टकरा दिया। मारो ने मौका देखकर ताज को छीन लिया और नैयरा को दे दिया। जैसे ही नैयरा ने ताज को अपने सर पर रखा, एक सुनहरी रोशनी फैली और समंदर का तवाजुन बहाल हो गया। इवीरा चीखने लगी, नहीं, ये मुमकिन नहीं, और फिर एक तेज धमाके के साथ वो हमेशा के लिए गायब हो गई। नैयरा और मारो ताज लेकर वापस महल पहुंचे। मलिका सरीना ने फख्र से अपनी बेटी को देखा। अब तुम्हें समझ आया कि ताजपोशी का असल मतलब क्या था। नैयरा मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, अब मैं समझ चुकी हूँ। ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है, और मैं अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए तैयार हूँ। मलिका सरीना ने अपनी बेटी को गले लगाया और यूं नैयरा को बाज़ाब्ता तौर पर ओकियानिया की नई मलिका बना दिया गया। अब नैयरा न सिर्फ एक बहादुर शहजादी थी, बल्कि एक दानिशमंद जलपी मलिका भी बन चुकी थी, जो अपनी सल्तनत की हमेशा हिफाजत करेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी क़यादत जिम्मेदारी, हिम्मत और कुर्बानी से आती है। नैयरा ने सीखा कि ताकत सिर्फ इख्तियार का नाम नहीं, बल्कि अपनी रियाया की हिफाजत और भलाई के लिए काम करना है। इसका सफ़र साबित करता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर गालिब आती है, और दोस्ती और टीम वर्क सबसे बड़ी ताकत है। आखिर में नैयरा की तब्दीली हमें यह दर्स देती है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, तो हम हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं।